जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएसटी सोलंकी, योर लेक्चरेट एनजीटी गाइड। और आज हम बात करेंगे जू के बारे में। यस, जू अबॉलिश कर देना चाहिए या नहीं। अब यार, जब भी हम कभी जू जाते हैं तो एनिमल्स को देख के हमको फील होता है यार ये तो गलत हो रहा है, राइट? इफ यू आर नॉट फीलिंग इट दैट मीन्स यू आर नॉट ह्यूमन, यू डोंट हैव दोज इमोशंस यू शुड फील। क्योंकि जू में क्या होता है, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता एनिमल्स को, है ना। सेंचुरीज में मिलता है, ठीक है। जो बड़े बड़े ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वहाँ दे गेट, बट इन जू दे डोंट। मैनी एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस, है ना। वंस आई वेंट टू द जू, वहाँ पे एलिफेंट वाज स्टैंडिंग और उसके पाँव पे एकदम ऐसे बेड़ियाँ लगी हुई थी। देयर वाज नॉट इनफ प्लेस फॉर हिम टू इवन स्टैंड एंड पीपल वर कमिंग एंड गोइंग एंड वाचिंग हिम। Like, I don't know whether it makes any sense or not, but there were literally tears in his eyes. Surely animals feel pain, ठीक है, even more than us. They don't have that much capacity or brain to calculate maths or some logic or to divert their mind. उनकी लाइफ, वो जो पेन फील कर रहे हैं उसी पे फोकस रहता है, उनके इमोशंस पे फोकस रहता है, उनके फूड, उनकी हंगर पे फोकस रहती है पूरी लाइफ उनकी, ठीक है। दे डोंट हैव एनी कैलकुलेशन और थीसिस टू प्रूव जिससे वो अपना, या वीडियो गेम्स और एनीथिंग जिससे वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर ले, जिससे ह्यूमंस कर लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू बी कंसर्न फॉर देम। तो जू अबॉलिश कर देना चाहिए या नहीं, ये तो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये डिस्कशन। पहले हम देखेंगे कि हाँ भाई, जू अबॉलिश कर दो, ठीक है। कन्फाइनिंग एनिमल्स इन एनक्लोजर इज मॉरली रॉन्ग यार, ऑफ कोर्स इट इज मॉरली रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख लो, आप कोविड में घर में बैठे थे 2 साल 1 साल जितना भी लॉकडाउन लगा था, दिमाग खराब हो गया था सबका, ठीक है। पीपल लिटरली वेंट सो मैड कि लोगों ने अपनी गंजी कर ली घर पे बैठ के, ट्रिमर से कुछ नहीं तो बाल ही काटने लगे, इतने पागल हो गए थे पूरे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? ये आइसोलेशन का साइड इफेक्ट है। तो जब कुछ महीने 1 साल का आइसोलेशन में आप इतने इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जबकि आपके पास तो टेक्नोलॉजी, अपना ध्यान इधर उधर बटाने के लिए आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तब भी तो थिंक अबाउट दोज एनिमल्स हु हैव नथिंग. Literally they have nothing. They don't have any video game, movie, anything else to pass their time or anything like that. और आप उनको ऐसे confine कर रहे हो. Their whole life is about eating, sleeping, living, and in their emotions and their space in which they live, their family. बस that is their life. उसमें भी आप उनके पूरा confine कर दो उनको, तो psychologically, morally it is entirely wrong. Bringing wild animals from forests and keeping them in the middle of cities is potentially dangerous. पोटेंशियल डेंजरस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उनको उनके फॉरेस्ट इतने बड़े एरिया से लाके आप उनको इतने छोटे से पिंजरे में रख दे रहे हो। दूसरा, अगर वो कभी वहां से भाग जाए, पिंजरा टूट जाए, कुछ भी हो जाए, देन इट विल बी डेंजरस फॉर द पीपल लिविंग देयर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए भी हैं। इन मोस्ट केसेस एनिमल फैमिलीज आर डिवाइडेड टू प्लेस देम इन डिफरेंट जूज। अब देखो, अनदर वही सेम चीज, जानवरों के लिए उनका परिवार ही सब है, ठीक है, क्योंकि उनके पास दूसरी चीजें नहीं है। जू में लाने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि उनको उनके परिवार से हटाया जाता है और ये उनके लिए ट्रॉमेटिक होता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट अगेन एथिकली राइट टुवर्ड्स देम। अब हाँ भाई, जू होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि जू नहीं होना चाहिए, यस, जू शुड बी अबॉलिश्ड। अब हाँ, जू होना चाहिए, नो, दे शुड नॉट बी अबॉलिश्ड। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस, जू शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, मतलब जू होना चाहिए। तो अबॉलिश में उल्टा आएगा कि नहीं, उनको अबॉलिश नहीं करना चाहिए, जू होना चाहिए। दिस इज वन सिंपल सेंटेंस। तो इसमें यही है कि जू अबॉलिश नहीं होना चाहिए, जू होना चाहिए। इसमें ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है जू के। तो हम देखते हैं, सम एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बन रहे हैं, हेंस ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेसेसरी। अरे चलो ठीक, ह्यूमन इंटरवेंशन नेसेसरी है, नोबडी इज टेलिंग कि नहीं है, नहीं तो ऑफ कोर्स दे विल गो एक्सटिंक्ट, है ना। बहुत सारे ऐसे डोडो बर्ड्स है, ये सब भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नोबडी विल सी, इवन आई हैव नॉट सीन एनी डोडो बर्ड, ठीक है, इन माय लाइफ। तो अब उनको देखना, उनका रहना, इकोसिस्टम में उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे, दे विल गेट एक्सटिंक्ट। बट इंटरवीन का भी एक तरीका होता है ना, ऐसा नहीं कि एक मतलब लिटरली जानवर को आप उसके घर से उठा के छोटे से पिंजरे में उसको रख दो, उसका जिंदगी भर वो बेचारा ट्रॉमा से ही, यू नो, जस्ट फॉर पीपल एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड फॉर सम सेल्फीज, दिस इज टोटली रॉन्ग। अगेन, more and more people are aware of animal rights. The condition at the zoo have improved. Animal rights के awareness के कारण condition improve हुई है, but फिर भी I am against zoo, ठीक है। आपको एनिमल्स को रखना है, सेंचुरीज इज अ वेरी गुड प्लेस, नेशनल पार्क्स वेरी गुड, ठीक है, बट जू इज नॉट अ प्लेस। देन सम स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकती कुछ स्पीशीज, तो उनको जू में रख लो। दिस इज अ वैलिड पॉइंट। नाउ
zoos protect animals from hunting, predators and starving. This is also fine. तो लायन और जिनका भी ऐसा नेचर होता है कि वो हंट करके ही खाते हैं, उनको वो अलग से मीट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं उनके हिसाब का. Without zoos, people may not see any animals in the real. Zoos help in educating society about different species. तो वो तो यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर देती है, ठीक है, बट फिर भी ठीक है. जू में आप जाते हो तो आपको प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यू हैव टू फाइंड. दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. जूज आर हेल्पफुल फॉर रिसर्च पर्पसेस. ठीक है, रिसर्च पर्पसेस के लिए हेल्पफुल है, लोगों को अवेयर करने के लिए हेल्पफुल है. वहाँ पे कैन नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड, अगर ऐसी स्पीशीज है उनके लिए हेल्पफुल है. ऐसे स्पीशीज के लिए हेल्पफुल है जो हंट कर दी जाती हैं तो उनका सर्वाइवल हो जाता है. ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं. तो अगर आपको ये बोलना है कि जू अबॉलिश नहीं होना चाहिए, जू रहना चाहिए, तो उसमें आप ये सब बोल सकते हैं. इसमें पता है हम क्या कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन एक ऐसा हो सकता है कि जू में जो है राइट्स, ह्यूमन राइट, एनिमल राइट्स बढ़ रहे हैं, तो एनिमल राइट्स को पूरे अच्छे से ध्यान में रखते हुए उनके केजेस जो हैं थोड़ा लिवेबल बनाएं, केजेस थोड़े बड़े बनाएं. ऐसा नहीं कि उनको वाइल्ड में से लाके एकदम छोटी सी जगह में रख दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग. ठीक है. अनादर ऐसे स्पीशीज जो मतलब ऐसे कन्फाइंड स्पेसेस में नहीं रह सकते, जैसे बर्ड्स है ना, उनके लिए थोड़ी बड़ी स्पेस बना दो, वो तो हो गया. अब और भी ऐसे कौन से जो कन्फाइंड नहीं रह सकते, एलिफेंट्स, दे कैन नॉट लिव एकदम स्टैंडिंग और सिटिंग जस्ट एट अ प्लेस, दैट इज टोटली रॉन्ग टूवर्ड्स देम. तो उनको या तो जू में मत रखो या ऐसे नेचुरल सेंचुरी में रखो बड़ी बड़ी. जू में रख रहे हो तो फिर इतना बड़ा स्पेस लाओ. ठीक है. तो ऐसे कुछ हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं हमारी तरफ से कि जू रख लो बट थोड़े बहुत चेंजेस भी ले आओ, है ना. कंक्लूजन, zoo help endangered animal, but in the case of other animal and birds, instead of confining them in zoos, building more sanctuaries and allowing animals. तो ये वही वाला पॉइंट है that I discussed right now कि zoo एक पिंजरे में उनको बंद करने से अच्छा है सेंचुरीज में उनको छोड़िए या कोई बड़ा सा उनके लिए जगह बनाइए जहाँ पे वो easily रह लेना. एटलीस्ट दे कैन roam freely, एटलीस्ट दे कैन live their life, है ना. और ये एथिकल और प्रैक्टिकल भी होगा. मोर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स शुड बी एक्सप्लोर्ड टू मेक देम फील सेफर. तो ऐसा तो नहीं है. ह्यूमंस हैव ब्रेन, ह्यूमंस कैन यूज देम, ह्यूमंस हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमंस हैव कॉमन सेंस. उसके थ्रू ऑल्टरनेटिव चीज़ें ला सकते हैं. केज का ऑल्टरनेटिव ला सकता है, इजीली कोई भी ला सकता है. तो वो लाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से और उनके कंसर्न के लिए. तो दैट इज व्हाट इट वाज अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक द पॉइंट्स, है ना. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. कीप वॉचिंग. टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग SSBs एंड जय हिंद.